ये देखिएगा, बड़ा अच्छा स्वभाव, इन विचारों का वर्णन सारी जिंदगी करूं फिर भी मेरे लिए एक ना के बराबर है, फिर भी मेरे लिए एक ना के बराबर है। हमारे भ्राता कुलदीप यादव जी, हमारे भ्राता जिला पंचायत सदस्य कुलदीप यादव जी ने, ये मालूम होगा कि कलश वाली बेटियों के लिए 51 रुपया और 51 रुपए यज्ञपति परिषद महाराज को उनकी धर्म पत्नियों के लिए और 1101 रुपया हमारे लिए और 50 ग्राम का एक चांदी का ये हमें जो इन्होंने सिक्का भेंट किया है, तालियों के द्वारा स्वागत सम्मान करें। और 500 रुपया से मेरे मंडल के जितने म्यूजिक कलाकार हैं इनको विदाई में 500 रुपये दिए हैं। मैं इतना ही कहूँगा कि हे राधा रानी, कुलदीप भैया के हाथ धर्म क्षेत्र में आगे बढ़ाते रहना और समाज का हमेशा के लिए इन्हें प्यार मिलता रहे, माता पिता की सेवा करते रहे, क्षेत्रीय बुजुर्गों का आशीर्वाद कुलदीप भाई जी के साथ बना रहे और हमेशा ये तुम्हारे पुत्र बनकर के जो जी रहे हैं, अपना पुत्र बना करके उन्हें चरणों का सेवक बना करके और इनके मन की जो भी कामना है उसे हमेशा के लिए पूरी बनाए रखे रहना। तालियों के द्वारा स्वागत जरूर करेगा कुलदीप यादव जिला पंचायत सदस्य। इस घर ने, इस परिवार ने मेरा इतना सम्मान किया जो मैं इसका वर्णन अगर सारी जिंदगी करूं फिर भी मेरे लिए एक ना के बराबर है। यहाँ बैठे हुए हमारे गांव की समस्त हमारी बहनें, चाची, ताई, बुआ, बड़े बुजुर्ग, चाचा, ताऊ, बाबा, आप सबके चरणों में तोड़ प्रणाम। छोटे भाइयों को नमस्कार और बहुत छोटे हैं उनको प्यार। सबसे पहले तो मैं व्यास गद्दी को नमन करते हूँ और मैं आप सबसे सही बात तो ये है कि कथावाचक जी हमारे गुरुदेव, आप सबसे मैं अपने गांव की तरफ से क्षमा प्रार्थी हूँ। अगर हमसे, हमारी कमेटी से हम लोग टूटे फूटे जैसे हैं 7-8 दिन से लगे हुए हैं, आप सबसे अगर हमसे कोई अगर जाने अनजाने अगर हमारे गांव से, हमारी कमेटी से, हमारे किसी भी सदस्य से आपके मन को ठेस पहुंची है, उसके लिए मैं आपके चरण छू के आपसे माफी मांगता हूं और उम्मीद है कि आप हमें माफ करके ही जाएंगे। मैं जानता हूं कि आप हमारे जैसे तुच्छ व्यक्ति के कहने से आप यहाँ चले आए, मैं आपको शायद कोई व्यवस्था नहीं दे पाया, हो सकता है मेरे गांव के लाड़ प्यार में कोई कमी रह गई हो। मैं तो सिर्फ एक बात अपने गांव वालों से कहूंगा, आज मैं वैसे कभी किसी से शिकवा शिकायत रखता नहीं। हम 2 चुनाव लड़े हैं और खास तौर से बड़े बुजुर्ग दोनों आपके नाम को, आपके गांव के नाम को कोई भी कलंकित नहीं किया। ये त्याग, तपस्या, आपको अंदाजा नहीं होगा कि हम सुबह 6 बजे घर से निकलते रात में 12 बजे से घर पहले कभी आते नहीं है, किसी ऑफिस में बैठने नहीं आते, सिर्फ आप लोगों की मदद करते हैं। लोगों को जितना मैं सहयोग कर सकता हूँ मेरा प्रयास करता है सबका सहयोग करने का।
ये कथा मैं माइक से कह रहा हूं, एक चंद्र की कथा थी, और इस कथा के कराने से मेरे मन में ये पीड़ा है। मैंने 7 दिन बर्दाश्त किया है आपको, और मुझे लगता है अगर अपनी बात आपसे नहीं कह सकता तो मैं नहीं लगता कि मैं किसी से कह पाऊंगा। मैं इस लायक नहीं हूं। मेरा 1 साल पहले कमर का ऑपरेशन हुआ, आप सबको पता है। मैं पैसा दे सकता हूँ शरीर से, मैं आपके साथ 7 दिन खड़ा हूँ। आप सबने बिल्कुल भी कोई गलत नहीं किया। मैं 10 रुपया लोगों चंदा मांगूंगा, और आप भी जानते हो कि मैं किसी भी सार्वजनिक काम में, बेटे की शादी हो, भाई का तिलक हो, कहीं बारात नहीं हो, मैंने कभी किसी को निराश नहीं किया होगा। ये मुझे बहुत दुख है कि मैं अपनों से ये आज तक स्थिति कटी नहीं पा रहा हूँ कि ये कथा सार्वजनिक, अगर सार्वजनिक नहीं है, अगर पर्सनल अभाई है तो मैं आपका नहीं हूं। या तो आप आज ये कहते हो कि मैं आपका नहीं हूं। मैं आपके किसी आयोग में सम्मिलित नहीं हुआ। आप सबने इतना मन को दुखी किया है कि हमें आपसे कभी ऐसी उम्मीद नहीं थी। छोड़ो, आपकी अपने विचार है, हम तो भगवान के काम में जो सहयोग कर सकते हैं। अगर मैं अपनी कथा कराऊंगा, आप भी जानते हो मेरे पास जगह नहीं है क्या? मेरे मम्मी पापा परीक्षित के पति नहीं बन सकते। मैं के पति दूसरे से मोहल्ले से बना रहा हूँ, परीक्षित दूसरे मोहल्ले से बना रहा हूँ। हमारे माँ बाप है, मेरे खुद के बच्चे कल संडे था इसलिए छुट्टी पे कल आए। आयोजन है मेरा कोई रिश्तेदार, मेरा कोई पर्सनल मित्र। आप भी जानते हो 100-500 लड़के हमेशा एक इशारे पे चलते हैं क्षेत्र के। कोई आज आपको दिखा नहीं होगा। आज तक हम यही, आज भी हमने ये कहा हमसे कि कुलदीप तुमने अपना काम कर लिया। किसी हमारे बहुत बड़े बुजुर्ग ने, गंगा अगर हमने पाप किया है, उनसे मैंने कहा नहीं, अगर मैंने पाप किया है तो मैं गंगा नहाऊंगा, उद्धार तब होऊंगा। मैं कह दूं चाचा आप नहाया, मेरा उद्धार हो जाएगा। और आप ये कहें घमंड वाली बात कर रहे हैं। मैं 2-2 चुनाव 1-1 करोड़ के लड़ा हूं, आपको अंदाजा नहीं है। मैं पर डे मेरा खर्चा क्या है, गाड़ी, तेल, डीजल, हॉस्पिटल, फलाने की मदद। मैं आपसे सिखता है, आपसे नरम स्वभाव से पेश आता हूँ। इसका मतलब यह नहीं है कि आप हमें जलालत देंगे। सम्मान चुनाव ना हमने लड़ा है। आप सब बता दो कि एक चुनाव लड़ने के बाद दूसरा लड़ा, मेरा व्यक्तिगत का क्या फायदा है? आप सब जानते हैं मैं अपना चुनाव 1 करोड़ का वोट फ्री में लेके आया हूं। बात की बात है। अगर कोई कहते हैं कि वोट का भी 2 रुपये लिया, कभी किसी को निराश किया, फैक्ट्री नहीं चलते हैं, हमारे बाप किसान है, मैं जानता हूं। लेकिन आप मन दुखी करते तो मन बहुत गंदा लगता है। आप सहयोग मांगिए हमसे, मैं आपका सहयोग करता हूं। कथा कराने के लिए, मैं यहाँ कथा कराने के लिए, हमारे बाप पे आज उतनी जमीन है गांव में कि हमारी खुद की जमीन हम कथा करा सकते। लेकिन हमें सर्टिफिकेट दिखाता 7 दिन हो गए कि हमारी कथा रहा। मैं तो बहुत छोटे भाई हैं, किराए पे बैठते हैं, मैं इनकी बातों में आ गया सिर्फ इसलिए। नहीं तो आप भी जानते हो कि ये यहाँ से ज्यादा उधर जगह बढ़िया है। आप ये पुण्य का काम है, आप उसमें इतना ऐसे कर रहे हो, तो हमें आपसे कभी ऐसी उम्मीद नहीं थी कि आप लोग ऐसी बात करेंगे। आप सबसे शिकवा शिकायत नहीं, आप जो सोच सकते हैं आपका विचार है, मेरा भगवान का शुरू पे मुझ पर कुछ था ही नहीं। मैं तो उस घर में पैदा हुआ हूँ, आप सब जानते हो, टूटे छप्पर में रहा हूँ। बरसात में बरसाती को झेला है, चौका लगाया है पोता से, अपने हाथों से आंगन को लीपा है, और इस पीड़ा से, इस दर्द से निकल के गया हूं कि आप सोचेंगे तो आपकी आत्मा रो जाएगी। आपको ये दिखता है हंसता है, जितना रोता हूं आपको अंदाजा नहीं है। आप सबसे कल के लिए हाथ जोड़कर पैर छू के निवेदन है, इस भंडारे को सफल करा दो। 46 गांव पर निमंत्रण बढ़ चुके हैं, और मेरे बस में होता है मैं निमंत्रण वापस करा लेता। 46 गांव पर निमंत्रण है, लगभग रात भर में 50 गांव और बांटूंगा। 100 गांव का भोजन है इस गांव पर। कल बेइज्जती मत करा देना। जाने अनजाने हमसे अगर कोई गलती है तो आप हमसे कभी कह देना, मैं आपको कभी निराश नहीं करूंगा। आप जूतों से मारना मुझे, लेकिन ये कहती गंदी बातें मत करिए। 10,000 लोगों से जाकर की भोजन की व्यवस्था है, आप लोग सहयोग करिए। शारीरिक श्रम में भगवान का भंडार है, और खास तौर से आप लोग, ये लोग तो शायद हो सकता न सुने, हालांकि पूरी बेलने वाली 30-35 लोग कर दिए। आप सब लोग 1-2 घंटे के लिए सहयोग कर देना आके। इतनी आप सबसे भाई हाथ जोड़ के पैर छू के निवेदन है कि 1-2 घंटे का समय निकाला ना, 2 किलो आटा मिल जाना, कोई बहुत ज्यादा लंबा समय नहीं मिलेगा। मेरी बाड़ी से, मेरे परिवार से, मेरी कमेटी से
पूरे पंडाल में जितने बैठे हैं, गांव के जो भी लोग सुन रहे हैं, अगर मेरी कमेटी से मुझसे किसी के मन को अगर आहत हुई है तो मैं पैर छू के क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन रिक्वेस्ट एक ही है कि कल आप लोग इस भंडारे को सफल बना दीजिए। पहले तो ये ऊपर वाले से कहिए कि मौसम सही बना रहे, इतना सब करा धरा सब होता हो जाएगा। आप लोग लग जाना, कल कोई मन में फ्रेश मत रखना। कल के भंडारा कराना, उसके बाद आप आराम से रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भंडारा आपका अपना है। मैं आपको एक बात और बता दूं, मैं घर घर चंदा मांगने क्यों गया, ये भी आप सुन लीजिए। हमारे अपने लोगों में ऐसा है कि ये मुझसे तो इस मोहल्ले के भी लड़के बात करते हैं, उस मोहल्ले के भी करते हैं। आप सब जानते हो कि साढ़े चारों पर बैठता हूँ गाँव में। उधर वाले भंडारा करते हैं, इधर वाले नहीं जाते गाने, इधर वाले करते हैं, उधर नहीं जाते, उधर वाले कहते हमें बुलाएंगे। इस बार गांव की जात पात भेदभाव मोहल्लाबाजी खत्म करके इस भंडारे का, इस कथा का आयोजन किया। मैं इसलिए आपके दरवाजे गया था। मेरा ये कोई ऐसा स्वार्थ नहीं था कि आप हमें 1 लाख रुपया देंगे या 50 रुपया देंगे। मेरे दिल में मैं भगवान के दरबार में खड़ा हूँ। सोमवार का व्रत में झूठ नहीं बोला। जो इज्जत मेरे लिए जिनने 5000 दिया उनके लिए भी वही इज्जत है। जिनने 10 रुपया दिए, मैं 10 रुपया भी लेके आया हूँ। मैं व्रत में झूठ नहीं बोल रहा हूँ। 10 रुपया वाले का भी मेरे मन में बराबर सम्मान है कि उसने हमें निराश नहीं किया। आप सबसे हाथ जोड़ के अनुरोध है, मैं तो यही चाहता कि आप सब लोग बहुत सहयोग करें। और भंडारे में आप विश्वास रखिए, पहले तो ईश्वर कृपा से आप लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। हमारा गांव थोड़ा बिगड़ता बनता रहता है, लेकिन लास्ट में बन जाता है। आप सब लोग किसी चीज की कोई कमी नहीं पड़ेगी, विश्वास रखना, बस आप लोग खड़े रहना। आपको जो चीज चाहिए आपको यहाँ उपलब्ध कराएंगे विदिन 20 मिनट। लेकिन आप सब, मैं रावण नहीं हूँ, 10 सर नहीं है मेरे। मैं इतना ही दिन तक बर्दाश्त कर सकता हूँ, उससे कई ज्यादा बर्दाश्त कर रहा हूँ। आप लोग इस भंडारे में लग जाना बस। ये मेरा आपसे पैर छू के निवेदन है। बहुत मैं एक बार फिर पैर छू रहा हूँ, एक बार फिर कल इस भंडारे को सफल करा देना। कहने की बात मत रखना, नहीं तो मेरा विश्वास टूट जाएगा। और आप ये नोट कर लो, अगर ये भंडारा सफल नहीं हुआ तो चंदा की भागवत आप पर्सनल 1 करोड़ खर्च कर सकते हो। चंदा की भागवत सुनील चेतन जैसे शास्त्री से आप नहीं करा सकते। आप इतने लोगों को नहीं निमंत्रण दे पाएंगे। आपका 10 रुपया इसमें लगा है। झंडू बाबा को जानते हैं, यही किराए पर रहते हैं, उनके भी इसमें 100 रुपए का दान है। मुन्नू बाबा प्रजापति, ये खून पसीने की 100 रुपए नहीं है, ये अमृत की बूंद है। इनको आप विफल मत कर देना। बस ये मेरा भरोसा है आप पे कि जिसने भी 50 रुपया दिया है उसने अपना पेट काट के दिया है। इसको खराब मत करना, ये मेरी आपसे पैर छू के निवेदन है। और खास तौर से हमारे भाई छोटे छोटे, आप सब लोग कल जितना हो सकता है आप लोग सहयोग करिए। तुम्हारे लिए मैं कभी पीछे नहीं हटूंगा। आप जानते ही हो, आपने रात में 2 बजे आवाज मारी होगी तो मैं पैदल आया होगा, लेकिन आया जरूर होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे द्वारा अगर कोई जाने में गलती हुई है, मेरे शब्दों से किसी को पीड़ा हुई, पैर छू के माफी मांगता हूँ। धन्यवाद।